दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबसे बात करूंगा इस देश भारत के जो नायक थे, राष्ट्र नायक थे, जिनको राष्ट्र नायक के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने इस भारत वर्ष का निर्माण किया, इस राष्ट्र का निर्माण किया। आप सबने इतिहास में पढ़ा होगा कि भारत में पहले 16 महाजनपद थे। जब तक इस देश में 16 महाजनपद थे तब तक यह देश भारत नहीं था। छोटे छोटे जनपदों के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन उन सभी महाजनपदों को एक सूत्र में पिरोया, एक सूत्र में पिरो करके और एक राष्ट्र का निर्माण किया, अखंड भारत का निर्माण किया। उनको पूरी दुनिया जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानती है और उनकी पहचान सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में है। दुनिया के सभी देशों में, यहां से लेकर यूनान तक उनकी चर्चा होती है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी एक प्रतिमा पिछले 22 वर्षों से भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उपेक्षित पड़ी हुई है। और अब तक सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर इस देश में राजनीति हुई, लेकिन किसी भी नेता, अभिनेता, राजनेता का ध्यान वहां नहीं गया कि इस देश के राष्ट्र नायक जो हैं उनकी प्रतिमा इस तरह से उपेक्षा का शिकार है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सबको वो प्रतिमा दिखाता हूं कि चिन्हट एक गांव है, चिन्हट गांव में एक कला गांव है, लखनऊ के समीप चिन्हट, और चिन्हट में एक कला गांव है, वहां पर वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा किस तरह से उपेक्षित अवस्था में पड़ी हुई है। सबसे पहले देखते हैं उस वीडियो को। ये सामने जो प्रतिमा है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की है। यह लखनऊ के समीप चिन्हट के कला गांव में रखी है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार अपमानित तरीके से यह पड़ी हुई प्रतिमा है। कूड़े के ढेर आसपास लगे हैं और आप लोग देख सकते हैं किस तरह राजनीति का शिकार है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इनके नाम से लोग राजनीति करते हैं और सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा आज भी 22 वर्षों से उसी स्थिति में पड़ी है। उनके ऊपर कोई सरकारें ध्यान नहीं दी। अन्य सभी महापुरुषों की प्रतिमा लग जाती है, लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा लग नहीं पा रही है। आखिर क्या कारण है? तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस तरह से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा को जमीन में किस तरह से उनको डाला गया है, और ये पूरे भारत के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि हम अपने राष्ट्र नायक को, राष्ट्र विधाता को, राष्ट्र निर्माता को इस तरह से डाल के रखे हुए हैं और इस देश के शासन प्रशासन का ध्यान वहां नहीं जा रहा है। और ये बात कहीं किसी ग्रामीण क्षेत्र की नहीं है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है। पिछले 22 वर्षों से जब चुनाव आता है तो सभी लोग शाक्य सैनी मौर्य कुशवाहा समाज के वोट को लेने के लिए दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है फिर सारी चीजें वैसे ही चली जाती हैं। दोस्तों ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने भारत से लेकर के उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान, आज ये जो जीटी रोड आप देख रहे हो, ये अगर आप इतिहास की थोड़ी सी जानकारी रखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था। कोई और नहीं थे, ये वही सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे जिनकी प्रतिमा आज इस तरह से पड़ी हुई है, उपेक्षित पड़ी हुई है। भारत के पूरे इतिहास में अगर सबसे पहले अगर किसी ने सिकंदर जैसे विदेशी आक्रांता को मार के भगाया, आज हम कहते हैं ना कि भारत में बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को बचाए रखा, बनाया। तो सिकंदर जैसा व्यक्ति उस समय विश्व विजय का सपना लेकर के निकला था, पूरी दुनिया को जीतते हुए आया था। उसको रोकने वाले कौन थे? आप आज भारत के इतिहासकार भी और बहुत सारे लोग जो है मुहावरों में, कहानियों में कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। अरे भाई, अपने आप को अपडेट करो। जिसने सिकंदर को भी जीता, सिकंदर को भी मार भगाया, वो थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये कहना बंद करो। तो वैसे महापुरुष हमारे आपके बीच के थे, हमारे देश के थे, उनको आप सम्मान नहीं कर रहे हो और किसी विदेशी का जो है आप रातों दिन गुणगान कर रहे हो। ये सब बंद करिए और
आप सबको मैं बता दूं कि भारत में सबसे पहले अगर किसी ने अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था तो वो भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। आपको पता होगा आप सबको कि सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस, उसकी बेटी जो हेलेना थी, उसके साथ सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था और उन्होंने हेलेना के साथ शादी किया था कब? 2300 साल पहले। सोचिए कि तब अंतर्राष्ट्रीय विवाह किया था उन्होंने, जब हम लोग सोच नहीं सकते हैं तब। आज भारत के राजदूत दुनिया के अन्य देशों में जाते हैं, बोलते हैं ना हमारे भारत के एम्बेसडर जो है अमेरिका में है, चाइना में है, यहाँ है, वहाँ है, दुनिया के सभी देशों में है। ये आज व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था को शुरू किसने किया? आप सबने पढ़ा होगा मेगास्थनीज का नाम, इतिहास में जो लोग इतिहास पढ़े हैं उनको पता होगा। जो मेगास्थनीज था वो राजदूत ही था। तो जो ये राजदूतों की व्यवस्था, जो राजदूतों की जो परंपरा है, वो आज की नहीं है। उसकी जो शुरुआत है वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कब की थी? 350 साल पहले। उसी परंपरा को तो बढ़ा रहे हैं हम, कुछ नया नहीं कर रहे हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जिसने इस देश में लोकतंत्र दिया, जिसने इस देश का निर्माण किया, मैं कह रहा हूं, क्योंकि भारत तो 16 महाजनपदों में था ना। 16 महाजनपद, छोटे छोटे जो महाजनपद थे, उन सभी महाजनपदों के अपने अपने राजा हुआ करते थे। उन सभी राजाओं को एक सूत्र में पिरोना, ये उस समय कितना बड़ा काम रहा होगा, कितने शौर्य की बात रही होगी। लेकिन उन्होंने सभी राजाओं से बात करके, सामंजस्य बना करके सबको एक अखंड भारत का निर्माण किया उन्होंने। और ऐसे राष्ट्र निर्माता, राष्ट्र विधाता जिन्होंने उतने साल पहले जो है इस देश को बचाया सिकंदर जैसे आक्रांता से, वरना इस देश को उसी समय सिकंदर जैसा व्यक्ति इस देश की एकता और अखंडता को तार तार कर दिया होता। उन्होंने बचाया और आज उनकी मूर्ति जो है वो इस भारत की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरह से खंडित पड़ी हुई है, जमीन में पड़ी हुई है, उपेक्षित पड़ी हुई है, किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यह सभी के लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। आप किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, लेकिन उससे पहले आप भारत के नागरिक हैं, इस राष्ट्र के नागरिक हैं। और इस राष्ट्र को बनाने वाले, इस राष्ट्र का निर्माण करने वाले राष्ट्रपिता, राष्ट्र निर्माता की जो प्रतिमा इस तरह से पड़ी हुई है, यह हम सब के लिए बहुत ही शर्म की बात है। तो इस वीडियो के माध्यम से शासन और प्रशासन से भी मैं निवेदन करूंगा कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जो प्रतिमा है उसको शासन और प्रशासन वहां से उठा करके और सम्मानजनक तरीके से उनके नाम से राजधानी लखनऊ में एक बड़ा सा पार्क बना करके और उनकी प्रतिमा को वहां पर स्थापित किया जाए, उनके नाम से पार्क बनाया जाए और उनकी प्रतिमा को ससम्मान वहां पर स्थापित किया जाए, क्योंकि आप अपने राष्ट्र नायकों को इस तरह से नहीं छोड़ सकते। सोचिए कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों के नाम पे सड़कों के नाम हैं, स्कूलों के नाम है, स्टेडियम के नाम है, अस्पतालों के नाम है, जेलों के नाम है, एयरपोर्टों के नाम है। और वास्तविक में जो देश के नायक थे, जो वास्तविक नायक थे इस देश के, उनका आप इस तरह से अपमान कर रहे हैं। ये उनका अपमान हम सब नहीं सहेंगे। शासन प्रशासन अविलंब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की प्रतिमा को स्थापित करे ससम्मान, और अगर शासन प्रशासन इस पे ढिलाई करेगा, ध्यान नहीं देगा, फिर हम सबको मजबूरन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने महापुरुषों का इस तरह से अपमान नहीं सहेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आप सबसे फिर एक बार निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि पूरे देश के लोगों को पता चल सके कि बुद्ध, अशोक और चंद्रगुप्त की बात करने वाले इलेक्शन में लोग वास्तव में कितना सम्मान करते हैं हमारे महापुरुषों का। बहुत बहुत साधुवाद।